ये ले खा ले। पर मैम साहब, मैम साहब। अबे ओ, तू मेरे घर तक आ गया, दे दिया ना मैंने तुझे खाना, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं मैम साहब, ये खाना मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए, रुक लेके आती हूँ। नहीं मैम साहब, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए और ये खाना भी नहीं चाहिए। वो जो फोन लिया ना अपने हाथ में, वो चाहिए मुझे। अरे ऐसे कैसे मैं तुझे फोन दे दूं? एक तो तू पीछा करते करते घर तक आ गया, अब मेरा फोन मांग रहा है, छीन के भाग गया तो? अरे मैम साहब, कैसे बातें कर रही हैं आप? आपके दरवाजे पर हम खड़ा हैं, यहाँ से कहाँ भाग सकते हैं? और आपको थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए। एक काम कीजिए ना, आप खुद फोन मिला दीजिए और स्पीकर पे कर दीजिए कि मैं बात कर लूंगा। हाँ ठीक है, वैसे भी मेरे घर के बाहर ना कैमरे लगे हुए हैं, ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो देख लेना। ये लो। हेलो भैया, प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ, फोन क्यों किया है? आ गई तेरे को घर की याद? घर से तो बड़े गुस्से में निकला था लड़के अपनी भाभी से। भैया वो क्या है ना कि हम गांव से आ रहे थे ना शहर, तब बस में से ना किसी ने मेरा बैग, जूता, पर्स, फोन सब कुछ चुरा लिया। हाँ भैया, अब शहर तो हम देखे नहीं है, लोग भी हम मदद नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ पैसा भेज देते ना तो हम फैक्ट्री तक चले जाते। अच्छा, तुझे क्या लगता है हम यहाँ पागल बैठे हैं? यहाँ से तू लड़के निकलेगा और हम तेरे को पैसे दे देंगे? क्या क्या बोल के गया था, याद है ना? कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अब नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं शहर आके बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ी नौकरी करूंगा। अब क्या हुआ, हवा निकल गई? इतना आसान नहीं है नौकरी करना, वो भी शहर में, समझा? अब वहीं रह, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। अरे भैया बात समझिए ना, जो आदमी हमको बुलाया था ना यहाँ शहर में नौकरी देने के लिए, वो भी हमारा फोन नहीं उठा रहा। हम बहुत बुरा फंस गए भैया, घर नहीं आएंगे। हम बोल रहे हैं ना कुछ पैसा मिल जाएगा तो हमको कोई और काम खोज लेंगे, वही काम कर लेंगे, लेकिन हम अपना शकल भी नहीं दिखाएंगे आप लोगों को। बस कुछ पैसा 500,000 ही भेज दीजिए। 500,000? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझा? और हाँ, तू भाभी से ना अपनी लड़के निकला यहाँ से, तो तेरी भाभी ने मुझे पहले से ही बोल दिया कि आज के बाद उससे बात करने की जरूरत नहीं है और इस घर में तो आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझा? अब फोन काट, मेरे को तुझसे कोई बात नहीं करनी। और रही बात पैसों की, नहीं मिलेंगे पैसे और इस घर में आने की तो सोचो ही। मैं फोन रख रहा हूँ। अब भैया बात काट दिए कहा। हाँ, धन्यवाद। किसका फोन था? वो हम अपने भैया से बतिया रहे थे। कहाँ के रहने वाले हो तुम? गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से हो। ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम्हारा भाई तुम्हें घर में आने से मना कर रहा है और 500,000 रुपए देने से मना कर रहा है? मैम साहब, क्या है ना कि हम घर पे रहते थे ना, खेती बाड़ी करते थे, तो मेरी जो भाभी आई ना रोज हमें ताना मारती थी कि कुछ करते नहीं हो, कमाते नहीं हो और ये फ्री का खाते हो। अब बताइए, हम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन ताना मारते थे। एक दिन हमको भी गुस्सा आ गया तो हम उनसे थोड़ा लड़ाई कर लिया कि हम शहर जाएंगे, कमाएंगे और हम घर नहीं आएंगे। अब उसी बात का नाराजगी लेके बैठे हैं, बस 500,000 रुपये मांग रहे हैं, दे नहीं रहे। और वैसे भी मैम साहब, जो आदमी हमको यहाँ बुलाया था ना काम देने के लिए, वो भी हमारा फोन नहीं उठा रहा है। लग रहा है ना हमारे साथ ना कौन बड़का फ्रॉड हो गया है। पैसा मांगा था वो हमसे, तो 10,000 रुपया हम उसको ऑनलाइन भी करवा दिए थे गांव से। अब बताइए, हमारा फोन नहीं उठा रहा है। नया शहर, चाका चौंध, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएं कहाँ जाएं। ऊपर से हमारा पॉकेट भी खाली है और 2 वक्त से खाना भी नहीं खाए हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई काम भी देने को तैयार नहीं है। छोटा मोटा भी काम मिल जाता ना तो हम अपना ज़िंदगी गुजार लेते, लेकिन बहुत शर्म आएगा घर जाएंगे तो। अब क्या करें मैडम जी, पापी पेट का सवाल था, नौकरी के लालच में आ गया था। वो पैसा मांगा, हम उसको पैसा भी भर दिए, अब पैसा भी डूब गया। हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, अब क्या ही करेंगे हम। अरे भैया, आपके अंदर इतनी तो समझ होनी चाहिए, शहर में आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं और अब तो रोज कॉल भी आता है कि फ्रॉड से बचें, फिर भी आप शहर में आके यहाँ पर अपने साथ फ्रॉड करवा लिया। और भैया एक बात बताओ, कौन सी नौकरी ऐसी है जो पैसे दे के लगती है? नौकरी करने पे पैसे मिलते हैं, हमें पैसे देने नहीं पड़ते हैं। और ऐसी झूठी वैकेंसीज ना हर शहर में होती है, हमें इनसे बच के रहना चाहिए। खैर अब आप ये सब छोड़िए, इतनी सर्दी हो रही है बाहर, आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे अब? क्योंकि आपके भाई ने तो आपको घर आने से मना कर दिया है। अब क्या करें मैम साहब, माथा हमारा फिरा गया था, हम फंस गए फ्रॉड में। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, समझ नहीं आ रहा है। जाएंगे फिर से रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म पर सोएंगे, कोई कुछ दे देगा खाने को तो खा लेंगे, नहीं तो वही किसी होटल में जाके बर्तन वर्तन साफ करेंगे। भैया ये सारी बातें ना कहने और सुनने में आसान लगती है, इतनी सर्दी है और आपके लिए नया शहर है, आप कहाँ रुकोगे रात भर? और आप बता रहे हो आपने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। मैम साहब आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं।
अब देखेंगे कौन जुगाड़ लगाएंगे हम। चलते हैं मैम साहब। अरे रुको भैया, एक बात बताओ, आप कितने पढ़े लिखे हो? हिंदी मीडियम से स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। भैया आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बीए की हुई है आपने, फिर भी आपने अपने साथ फ्रॉड करा लिया, ऐसे फोन कॉल्स के पीछे फंस गए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप शहर किस पोस्ट के लिए आए थे? मैम साहब वो जो कॉल किया था ना हमको, वो बोल रहा था कि बढ़िया फैक्ट्री में तुमको सुपरवाइजर का काम दिला देंगे। अब हमको लगा कि हम ये काम कर सकते हैं, तो बस उसी काम के लिए आए थे। कैसे उससे पहले ना हम मुंबई गए थे, तो 2 महीना सुपरवाइजर वाला काम किए थे, तो बस यही सोच के यहाँ पर चले आए। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है सुपरवाइजर का। अब मेरे पापा की फैक्ट्री है, वहाँ पर एक सुपरवाइजर की नीड है। आप उसके अंडर 2 महीना काम करना, और जैसे ही आप सीख जाओगे उसके बाद हम आपको सेकंड सुपरवाइजर की जॉब दे देंगे। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। आपको पता नहीं है कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया। ये खाना आप हमारे पास नहीं फेंकती और ना हम आपके दरवाजे पर आते और इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर हो जाता। आज के ज़माने में ना कौन किसका इतना मदद करता है। आप ना कोनो देवी के रूप में आई हैं हमारी ज़िंदगी में, जो आप हमारे इतना बड़ा मदद की हैं। और वैसे भी मैम साहब मैं तो टेंशन के मारे एकदम पगला गया था, लेकिन आप जब इतना कुछ बता ही दी है ना, अब 2 महीना का 4 महीना कहिएगा तो 4 महीना हम ट्रेनिंग कर लेंगे, लेकिन अब काम आप ही के यहाँ करेंगे। वैसे मैम साहब एक बात बोलना चाहता हूँ, एक छोटा सा एहसान और कर दीजिए हमारे ऊपर, थोड़ा रहने खाने का भी व्यवस्था करा देती तो। अरे भैया आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए, हमारी फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके रहने खाने का इंतजाम हम खुद करके देते हैं, और खाना भी फैक्ट्री में रोज बनता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे तब तो पूरा काम है हो गया। अब वहीं रहेंगे, वहीं काम करेंगे, 10 10 15 16 घंटा तक काम कर देंगे। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, चलता हूँ मैं। अरे रुकिए भैया, वो आप बता रहे थे ना कि आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो एक काम कीजिए, आप अंदर आइए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ और जैकेट दे देती हूँ पहनने के लिए, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। अरे क्या बोल रही है मैम साहब, अब हम जैसा गरीब आदमी आपके घर में आएगा? नहीं नहीं ये सब रहने दीजिए, अब मिलते हैं ना कल फैक्ट्री में, रात कहीं गुजार लेंगे हम। अरे नहीं भैया, आप अंदर आइए और खाना खा के जाइएगा, कल से तो आप फैक्ट्री आएंगे ही। और हाँ, आप डर क्यों रहे हैं? मैं लड़की होके नहीं डर रही हूँ और आप लड़के होके डर रहे हैं, भरोसा रखिए, आ जाइए अंदर। पूरा भरोसा मैम साहब, धन्यवाद आपका।